हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है ईएसटीसी प्रेशर कंट्रोल लूप। एग्जाम्पल लेते हैं सीएमसी का कि सपोज हमारा यूनिट सीएमसी में चल रहा है और उस समय लोड का जो सेट पॉइंट है वो 460 मेगावाट का है। मीन्स यूनिट हमारा 460 मेगावाट में रन कर रहा है। तो उस केस में अगर कोल में कुछ प्रॉब्लम आता है, कोल में प्रॉब्लम आता है मीन्स 3500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के जीसीबी से घट के अगर वो 3300, 3200 या 3000 तक जाता है, डाउन जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा यूनिट सीएमसी मोड में रन कर रहा है, तो यहाँ पर सीएमसी ऑन का इंडिकेशन आएगा और जो सीएमसी का सेट पॉइंट है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा लोड रेफरेंस में। 460 मेगावाट का यहाँ पर सेट पॉइंट दिया हुआ है। ये PRTD है, लोड टाइम डिपेंडेंट लोड रेफरेंस। तो यहाँ पर अगर TSC का मार्जिन 100% आ रहा है तो जो हमारा CMC से जो लोड का इनपुट आया है वही यहाँ पास ऑन हो जाएगा। यहाँ पर पास ऑन होने के बाद में 460 मेगावाट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो डेल्टा PR आ रहा है ये कैसे जनरेट होता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफर्म नहीं होता है कि ये डेल्टा PR क्या है। डेल्टा PR क्या है? एक्चुअली जो प्रेशर के डेविएशन से लोड का करेक्शन यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो डेल्टा PR है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे जनरेट होता है। ये हमारा प्रेशर डेविएशन है। यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए कि यूनिट जो है वो लिमिट प्रेशर में चल रहा है। ये IP इनिशियल प्रेशर है और LP लिमिट प्रेशर। सपोज हमने यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल में लिमिट प्रेशर यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। लिमिट प्रेशर अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी क्या होगा, ये 144 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रेफरेंस कहाँ से आता है? प्रेशर रेफरेंस आता है इस लोड के करस्पॉन्डिंग। अगर 460 मेगावाट हमारा लोड है तो 460 मेगावाट का जो लोड वर्सेस प्रेशर का कर्व है 460 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग 144 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए। लेकिन हमारा अगर कोल खराब हो गया, कोल का GCB खराब हुआ तो प्रेशर डाउन आते आते 138 kg आ गया। अब इन दोनों में प्रेशर का डेविएशन कितना है? 144 माइनस 138, ये हो गया 6 kg। अब प्रेशर कंट्रोल लूप क्या करेगा? प्रेशर कंट्रोल लूप को इस प्रेशर को मेंटेन करना है। इस प्रेशर को अगर मेंटेन करना है तो क्या करेगा? 460 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग तो हमारा वॉल्व 100% ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो वॉल्व है ये 100% ओपन हो जाएगा। IP और HP वॉल्व ये 100% ओपन होगा तो फिर क्या होगा? प्रेशर हमारा ड्रॉप कर गया, 138 kg आ गया, प्रेशर ड्रॉप हुआ, 100% वॉल्व ओपन हो गया। अभी क्या करना है? अभी ये प्रेशर का जो डेविएशन है -6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kg प्रेशर के लिए 1 kg का जो प्रेशर है डेविएशन, उसके लिए लोड का करेक्शन कितना जनरेट होता है? 1.8 मेगावाट। 1.8 मेगावाट 1 kg के लिए जनरेट होता है। तो हमारा 6 kg के जो डेविएशन है इसके लिए 10.8 मेगावाट का करेक्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पर तो 460 मेगावाट आया था, लेकिन ये इसको 460 माइनस 10.8 करेगा तो लोड का जो सेट पॉइंट है ऑटोमेटिक प्रेशर डेविएशन से चेंज होकर 449.2 kg 449.2 मेगावाट हो जाएगा। जब ये 449.2 मेगावाट होगा तो ओबियसली जो 100% ओपनिंग है वो ओपनिंग जो है वो थ्रोटल करना स्टार्ट करेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो ये प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कोल एक कांस्टेंट GCB पे चल रहा है, जितना डेविएट हुआ था उस पर अगर कांस्टेंट है तो ऐसा होगा। अब देख लेते हैं एक दूसरा केस देख लेते हैं। अगर ये प्रेशर एक्चुअल प्रेशर इस प्रेशर से 6 kg सपोज ये इंक्रीज हो गया, 6 kg इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर डेविएशन क्या आएगा? यहाँ पर डेविएशन आएगा +6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 460 मेगावाट के लिए हमको प्रेशर चाहिए था 144 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमको जो एक्चुअल प्रेशर मिल रहा है वो मिल रहा है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा? वॉल्व हमारा थ्रोटल होना स्टार्ट हो जाएगा और जो थ्रोटलिंग है, थ्रोटलिंग को अवॉइड करने के लिए, थ्रोटलिंग को रोकने के लिए अभी ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक लोड का करेक्शन जनरेट करेगा इसी के थ्रू। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.8 मेगावाट, इसी रिलेशन से। तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो ये 460 प्लस 10.8, तो ये सेट पॉइंट चेंज हो जाएगा और सेट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 470.8 मेगावाट। 470.8 यहाँ पर भी हो जाएगा 470.8 मेगावाट। जब ये लोड का सेट पॉइंट जो सेट पॉइंट था उससे इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर का जो राइज है या वॉल्व का जो थ्रोटलिंग है प्रेशर राइज होने से वो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा।
अभी यहाँ पर देखेंगे कि हमारा प्रेशर कंट्रोल लूप फुली सर्विस में कब आएगा। फुल सर्विस में आने का मतलब है कि यहाँ पर जो मिनिमम गेट है, मिनिमम गेट में जो वैल्यू मिनिमम जाएगी उस वैल्यू से हमारा कौन सा लूप सर्विस में है ये डिसाइड होता है। सपोज जब तक ये 120% है उस समय तक हमारा प्रेशर कंट्रोल लूप यहाँ पर सर्विस में नहीं आया है वॉल्व लिफ्ट कंट्रोल करने के लिए, बट इसका जो प्रेशर का डेविएशन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और डेल्टा पीआर में कंसीडर करके लोड के सेट पॉइंट को चेंज कर रहा है, जिससे हमारा वॉल्व का लिफ्ट कंट्रोल हो रहा है और प्रेशर कंट्रोल हो रहा है एक लिमिट प्रेशर में। लेकिन अभी देखेंगे अगर जो यूनिट है सपोज 600 मेगावाट का यूनिट है, तो अगर प्रेशर का करेक्शन डेल्टा पीआर 2% तक आ जाता है यूनिट कैपेसिटी के, तो उस केस में प्रेशर कंट्रोल लूप जो है वो टेक ओवर ले लेता है और फुल सर्विस में आ जाता है। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डेविएशन आया और यहाँ पर 12 मेगावाट का करेक्शन आया। जब 12 मेगावाट का करेक्शन आया तो ये सेट पॉइंट को चेंज कर देगा, 460 को चेंज कर देगा यहाँ पर 482 मेगावाट में। लेकिन उसी समय क्या होगा, 482 मेगावाट हो जाएगा यहाँ पर लोड और यहाँ पर भी 482 मेगावाट हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा जो प्रेशर कंट्रोलर है वो टेक ओवर लेना स्टार्ट कर देगा। ये 120% जो वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को कम करेगा, पहले 90% आएगा। और सपोज यहाँ पर ये इस करेक्शन के बाद भी अगर लोड मेंटेन नहीं होता है, कंटिन्यू प्रेशर इंक्रीज होता है और ये चेंज होना शुरू हो जाता है, तो ये 90% के बाद 80% आएगा, 70 आएगा, 70 65 आएगा। और जैसे ही ये 65 के नीचे आएगा, सपोज ये 63% आया, तो अब देखिए क्या होता है। ये हमारा लोड कंट्रोल लूप का आउटपुट है, लोड कंट्रोलर का आउटपुट है, ये प्रेशर कंट्रोलर का आउटपुट है। ये 65% है, ये ट्रांसफ़र होगी वैल्यू यहाँ पर 65% और यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी वैल्यू 63%। तो अभी ये जो मिनिमम गेट है, मिनिमम गेट के थ्रू अभी गवर्निंग किसके पास आ जाएगी, प्रेशर कंट्रोल लूप के पास। प्रेशर कंट्रोल लूप जो है वो गवर्न करेगा, प्रेशर कंट्रोलर सर्विस में आ जाएगा। जो स्लैब था अप टू 2% डेविएशन के लिए जो स्लैब था अब वो सर्विस में आ जाएगा और वाल्व का जो पोजीशन कंट्रोल है वो प्रेशर से कंट्रोल होगा। तो प्रेशर से कैसे कंट्रोल होगा, अभी प्रेशर का जो सेट पॉइंट है वो 144 kg, तो 144 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के डेविएशन को विद इन लिमिट कंट्रोल करने के लिए फीडिंग को रिड्यूस करेगा और कंट्रोल हमारा प्रेशर कंट्रोल। ये मैं लिमिट प्रेशर कंट्रोल एक्सप्लेन कर रहा था। इनिशियल प्रेशर कंट्रोल अगर यहाँ पर सिलेक्शन जो है इनिशियल प्रेशर का है, इनिशियल प्रेशर में जो हमारा रेफरेंस प्रेशर है उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा फीडिंग जो है कोल का फीडिंग वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। अगर ये प्रेशर कंट्रोल लूप में आ जाता है तो प्रेशर कंट्रोल लूप में जब ये तब आएगा जब हमारा यहाँ पर डेविएशन 2% का जनरेट हो जाएगा। और फिर भी अगर ये डेविएशन 2% का जनरेट होने के बाद भी अगर प्रेशर ड्रॉप होता है या इंक्रीज होता है तो प्रेशर कंट्रोल लूप में आ जाएगा। अगर ये सिलेक्शन सपोज यहाँ पर इनिशियल प्रेशर का है, इनिशियल प्रेशर का है मतलब जो हमारा करस्पॉन्डिंग टू लोड जो प्रेशर है, फिर इसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा फीडिंग इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर ये सपोज 144 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारा रेफरेंस प्रेशर है और 144 kg यहाँ पर जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर 0 kg आएगा। जैसे ही अगर ये प्रेशर ड्रॉप करता है एक्चुअल प्रेशर, तो उसी केस में यहाँ पर प्रेशर का डेविएशन आएगा और प्रेशर का डेविएशन आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये मैंने प्रेशर कंट्रोल लूप आपके लिए एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।